हाय एवरीवन, आज बात करेंगे एक नए क्यू कार्ड के बारे में। टॉक अबाउट अ ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट ऑफ योर कंट्री। और स्टेटमेंट कुछ इस तरह से भी आ सकती है, टॉक अबाउट अ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ऑफ योर कंट्री दैट यू बॉट। सो ये क्यू कार्ड जो है मई टू अगस्त की लिस्ट में है, आपको ज़रूर से प्रिपेयर करना चाहिए। एंड यू शुड से व्हाट इज़ इट, क्या है वो, हाउ इज़ इट मेड, किस तरह से बना है, व्हेन डिड यू ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने किस तरह इसे यूज़ किया था पहली बार, एंड एक्सप्लेन व्हाई डू यू लाइक इट, और आप इसे क्यों पसंद करते हो। सो आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ एक नहीं दो आइडियाज़ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। 2 आइडियाज़ हम शेयर करेंगे, दोनों ही आइडियाज़ ईजी हैं और बिल्कुल नए हैं। एक आइडिया मैं आपके साथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर करने वाली हूँ और प्लस फॉलोअप हम शेयर करेंगे। और साथ ही साथ जितना नेचुरल आप बोल सकते हो उतना नेचुरल आपको बोलना होता है स्पीकिंग में, अगर आप चाहते हो कि आपका स्कोर जो है 7+ बैंड आए। आप मेमोराइज करके अगर जाते हो फ्रेजेस कनेक्टर्स तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पर जज करता है, उसे पता लगता है कि आपने क्या मेमोराइज किया है क्या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक आइडिया कि हम आपके साथ सिर्फ और सिर्फ जो है बुलेट्स पॉइंट ही शेयर करेंगे वीडियो के लास्ट में, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हाय, दिस इज मनप्रीत एंड यू आर वॉचिंग IELTS फीवर चैनल। टॉपिक है आज का, टॉक अबाउट अ ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट ऑफ योर कंट्री। एंड सिंपल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड इज अनडाउटली preserving our own culture and tradition is extremely important, because in this way we can connect with our roots and preserve our identity. एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना, इसमें कोई शक नहीं है कि अपना कल्चर और ट्रेडिशन जो है बहुत संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से हम अपने जड़ों के साथ जुड़े रहते हैं और अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को बचा कर रखते हैं। बीइंग एन इंडियन आई फील ब्लेस्ड टू हैव डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशन। एक इंडियन होने के नाते मैं अपने आप पर फील प्राउड करती हूँ कि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं एंड ट्रेडिशंस हैं। एवरी स्टेट और टेरिटोरीज हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। हर स्टेट का और टेरिटोरीज होता है एरिया का अपना एक ट्रेडिशन है, उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस है। If I have to speak any particular traditional item of my country that is common and popular worldwide, then only one name comes to my mind, that is दातुन। अब यहाँ पर मैंने कंडीशनल यूज़ किया कि अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में बोलना हो मेरी कंट्री की जो बहुत कॉमन है और पॉपुलर भी है वर्ल्ड वाइड, तो एक ही नाम जो है वो मेरे दिमाग में आता है, वो क्या है, दातुन। कम्स टू माई माइंड यानी कि मेरे दिमाग में आना। एक्चुअली दातुन इज़ अ लोकल नेम। दातुन जो है एक लोकल नेम है। इट्स लाइक अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ द मॉडर्न डे टूथब्रश। एक ट्रेडिशनल फॉर्म, ट्रेडिशनल मतलब पुराना तरीका है जो मॉडर्न डे में टूथब्रश का है। फीवर चैनल। हाउ इज इट मेड, किस तरह से बना है। In fact, the process of making दातुन consumes less time or is low in cost. In fact, प्रोसेस जो है दातुन मेकिंग की उसमें बहुत टाइम कम लगता है और बहुत ही सस्ता है, लो इन कॉस्ट है। इट इज़ बेसिकली अ नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ अ ट्री। एक नेचुरल प्रोडक्ट है ट्री का, मोस्टली कॉमनली नेम नीम, विच ऑल्सो हैज़ अ सिग्निफिकेंट नेम कॉल्ड द इंडियन लिलिक। एक इसका इंडियन नेम है, साइंटिफिक नेम है इंडियन लिलिक। नीम से बना है ये प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट इज शेप्ड लाइक अ स्मॉल स्टिक फ्रॉम स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द नीम ट्री एंड देन स्टोर्ड इन अ डार्क और कूल प्लेस एट होम फॉर फर्दर यूज। इस प्रोडक्ट को पहले शेप किया जाता है छोटी छोटी स्टिक्स में और स्मॉल ब्रांचेस से तोड़ा जाता है नीम की, फिर इसे स्टोर किया जाता है डार्क और कूल प्लेस पे घर में, ताकि इसको बाद में यूज़ में लाया जा सके। मोस्ट पीपल यूज़ इट एवरी डे टू क्लीन देयर माउथ फॉल स्मेल। फॉल स्मेल होता है बैड स्मेल, हार्श स्मेल होना, कि इसे मोस्टली पीपल यूज़ करते हैं हर सुबह अपने माउथ को क्लीन करने के लिए। मोर ओवर दे च्यू इट फर्स्ट, वो पहले से चबाते हैं अबाउट 10 to 15 मिनट्स बिफोर स्प्लिटिंग द रेसिड्यू। रेसिड्यू होता है जो अवशेष बच जाता है मुंह में, जो रेस्ट बच जाता है, थूकने से पहले उसे 15 मिनट तक जो है 10 से 15 मिनट तक चबाया जाता है, फिर उसे थूक दिया जाता है बाहर। इफ़ आई रिकॉल माई मेमरी, अगर मैं अपनी मेमरी को याद करूँ तो आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट सिंस माई चाइल्डहुड टिल नाउ। अब सेंटेंस फॉर्मेशन देख लीजिएगा। आई हैव बीन यूजिंग दैट प्रोडक्ट सिंस माई चाइल्डहुड।
आप इसे हर क्यू कार्ड में यूज़ कर सकते हो। अगर मैं अपनी मेमोरी को याद करूँ तो मैं इस प्रोडक्ट को अपने चाइल्डहुड से यूज़ कर रही हूँ। आई लर्नड हाउ टू कट इट प्रॉपरली एंड यूज़ इट फॉर बेटर रिजल्ट फ्रॉम माई ग्रेट ग्रैंडफादर। मैंने ये टेक्निक सीखी थी, किस तरह से इसे कट किया जाता है प्रॉपरली और किस तरह से इसे यूज़ करना है बेटर रिजल्ट के लिए अपने परदादा से। माई बैड लक, मेरा बैड लक है, आप इसकी जगह पे अनफॉर्चुनेटली यूज़ कर सकते हो वर्ड। नाउ आई हैव बीन सेटल्ड इन बिग सिटी, अब मैं बिग सिटी में सेटल्ड हूँ। एंड इट्स हार्ड टू फाइंड मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इट्स हार्ड टू फाइंड नीम ट्रीज सराउंडिंग माई लोकेलिटी, कि नीम ट्री को फाइंड करना मेरे नियर बाई लोकेलिटी में। हैंस नाउ आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम द ऑनलाइन वेबसाइट अमेजोन एंड ट्राइड टू यूज़ इट अ कपल ऑफ टाइम्स इन अ वीक। अब मैं क्या करती हूँ, इसे ऑर्डर करती हूँ ऑनलाइन वेबसाइट अमेजोन से और ट्राई करती हूँ कम से कम हफ्ते में 2 बार। Why you like? In fact, there are a plethora of reasons why I like it. The first and foremost reason is this: wood stick release some water that has a medical properties. Medical properties यानी कि बहुत से medical benefit होना। कहते पहला रीज़न तो ये है कि जो स्टिक है, ये जो दातुन है वो रिलीज़ करती है कुछ ऐसा वाटर जिसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड ऑल्सो कीप्स आवर गम्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हमारे मसूड़ों को और दांतों को जो है वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना के रखता है। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा इट इज़ सिग्निफिकेंटली प्रूव्ड दैट, ये सिग्निफिकेंटली प्रूव है, दोज हु यूज़ इट रेगुलरली हैव अ लेसन चांस ऑफ कैविटी। लेसेंट होता है कम होना, चांस ऑफ कैविटी मतलब उन्हें कैविटी की चांसेस होने के कम रहते हैं। Despite the use of an electric toothbrush, Datun is gaining popularity day by day, not only in India but also in developed countries because of its traditional and medical significance. अब यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर यूज़ किया है डिस्पाइट, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला। डिस्पाइट कि इसके बावजूद कि इलेक्ट्रिकल टूथब्रश आ चुके हैं पर फिर भी दातुन जो है अपनी पॉपुलैरिटी डे बाय डे गेन करता जा रहा है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि डेवलप कंट्रीज़ में भी, क्योंकि इसकी अपनी ट्रेडिशनल और मेडिकल जो है फ़ायदे हैं इसलिए। All in all, this traditional product has its own importance and still people use it as they use it before. इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है इस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की और अभी भी लोग इसे यूज़ करते हैं जैसे इसे पहले करते थे, यानी कि इसकी पॉपुलैरिटी जो है डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। सो ये फुल एक्सप्लेनेशन थी और सेकेंड जो आइडिया है वो फॉलोअप के बाद हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब फॉलोअप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अनदर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम योर कंट्री। And answer of this question is, there are so many handicraft that have been now produced in India. So बहुत सारे ऐसे handicraft हैं जो इंडिया में produced होते हैं। In fact, locals use the raw material which are obtained from the plants and trees and then handicraft are made. Product locals क्या करते हैं कि raw material को collect करते हैं plant से, tree से और handcraft items तैयार करते हैं। It is being widely used throughout the country और इसे पूरी कंट्री में बेचा जाता है, यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्ले पॉट्स, टोट बैग्स, बैम्बू क्राफ्ट्स एंड सो मैनी, ऐसे बहुत से और भी एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स टू लोकल्स। क्या क्या बेनिफिट्स हैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के लोकल्स को। द लोकल क्राफ्टमैनशिप इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल आइटम्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, रिलायंट ऑन दिस ऑक्यूपेशन। लोकल क्राफ्टमैनशिप जो है वो क्या है, टोटली डिपेंड है ट्रेडिशनल आइटम्स पे, क्योंकि वो उन्हें मैन्युफैक्चर करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में और उनका ऑक्यूपेशन मेन जॉब जो है वो इसी पे ही डिपेंड करती है। द फर्स्ट बेनिफिट जो उन्हें मिलता है वो क्या है, दे ईजिली गेट इंटरेक्ट विद देयर पास्ट टाइम्स, वो अपने पास्ट टाइम के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं एंड ऑल्सो रिलेट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। मोर ओवर दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ दीज items and it's actually ensure that they also have a good living with this, और इससे उनकी living of standard में भी help होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू
थिंक द गवर्नमेंट शुड हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए प्रमोशन करने के लिए ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की? येस, एब्सोल्युटली। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स द इंटेंटिव टू प्रमोट द ट्रेडिशनल प्रोडक्ट इन देयर कंट्री। हाँ जी, बिल्कुल करनी चाहिए उनको प्रमोट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल विच इवेंचुअली इंक्रीज द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये इंक्रीज करेगी इकोनॉमी ऑफ कंट्री, एंड मैनी पीपल लाइक टू अडॉप्ट दैट प्रोडक्ट इन देयर डे टू डे लाइफ। और बहुत सारे लोग क्या है पसंद करने लग जाएंगे, अडॉप्ट करने लग जाएंगे ऐसे प्रोडक्ट्स को अपनी डे टू डे लाइफ में, एंड आल्सो बिकम दोज ट्रेडिशनल प्रोडक्ट मोर पॉपुलर फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेशंस। अगर वो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो ये प्रोडक्ट जो है मोर पॉपुलर हो जाएंगे हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। Moreover, the government also need to invest some kind of money in preserving these product for our upcoming generation। और गवर्नमेंट को कुछ पैसा इसलिए भी लगाना चाहिए कि वो बचा के रख सके इन प्रोडक्ट्स को हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, बिकॉज यंगस्टर्स नीड टू नो द वैल्यू ऑफ देयर पास्ट एंड ऑल्सो गेट एंगेज्ड विद देयर मोरल वैल्यूज़ एंड इन अ गुड मैनर। ताकि यंगस्टर्स को ये पता चले कि हमारे पास्ट में जो है क्या वैल्यू थी हमारे पास्ट की ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की, और वो इसमें अंगेज हो सके कि क्योंकि इससे हमारी मोरल वैल्यूज़ जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कंट्रीज आर अडोप्टिंग ईच अदर्स ट्रेडिशन? क्या आपको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है कंट्रीज अडेप्ट कर रही हैं एक दूसरे का ट्रेडिशन? आंसर है यस, डेफिनेटली। अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव, आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कंट्रीज आर नाउ फ्री टू अडॉप्ट ईच अदर्स ट्रेडिशंस एंड कल्चर इन अ पॉजिटिव वे। बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है कि कंट्रीज बिल्कुल फ्री हो गई हैं एक दूसरे का ट्रेडिशन और कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए एक पॉजिटिव वे में। इनफैक्ट वी कैन सी सो मैनी एग्जाम्पल्स इन आवर डे टू डे लाइफ। हम बहुत से ऐसी एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इन इंडिया द मेजॉरिटी of people now celebrate New Year, Mother's Day, Good Friday, which is a Western tradition। जो वेस्टर्न ट्रेडिशन था वो अडेप्ट कर लिया है किसने? हमारे इंडियंस ने। अब इसकी जगह पर जो है वो ड्रेसिंग सेंस का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू पीपल बाय ट्रेडिशनल प्रोडक्ट? बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडिशनल वैल्यू और बिकॉज दे आर हैंडमेड। क्यों खरीदते हैं लोग ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स? क्योंकि उनकी वैल्यू है ट्रेडिशनल, या फिर वो हाथ से बने हैं इसलिए? वेल, सम पीपल बाय इट बिकॉज इट्स ट्रेडिशनल वैल्यू, क्योंकि इसकी ट्रेडिशनल वैल्यू है। दे थिंक they believe that it helps to connect them with their roots and culture और past time। उन्हें लगता है कि ये उन्हें कनेक्ट करके रखेगा उनकी रूट के साथ, कल्चर के साथ और पास्ट टाइम के साथ। However, some people buy them because they are handicraft items। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये आइटम्स हैंडीक्राफ्ट है। They consider handmade items to be unique and more precious rather than मशीनरी मेड। उन्हें ऐसा लगता है कि हैंडमेड आइटम्स जो हैं वो बहुत यूनिक होती हैं, प्रीशियस होती हैं, बजाय उनके जो मशीनरी में बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द ट्रेडिशनल थिंग्स ऑफ द पास्ट हैव मोर वैल्यू देन द प्रेजेंट थिंग? क्या आपको लगता है कि ट्रेडिशनल थिंग्स जो हैं पास्ट की उनकी ज़्यादा वैल्यू है प्रेजेंट थिंग्स से? Items that were manufactured in the past had a good quality because there were no alterations or mixing of the other material into them। बिल्कुल, जो मैन्युफैक्चर की जाती हैं आइटम्स पास्ट में उनकी अपनी एक गुड क्वालिटी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं वो, क्योंकि उनमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं होता, कोई भी मिक्सिंग नहीं होती अदर मटेरियल की, प्योर होती हैं वो चीज़ें। However, with the lack of resources nowadays, people are forced to do mixing with duplicate and make it with machinery to increase the sale। बट आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से लोग मजबूर हैं डुप्लीकेट चीज़ों को मिक्स करने में और उसे मशीनरी में बनाने के लिए, ताकि वो अपनी सेल को बढ़ा सकें और compete कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट नेसेसरी टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशंस? क्या ये ज़रूरी है प्रोटेक्ट करना ट्रेडिशंस को? येस, विदाउट एनी डिवोटनेस, बिना किसी शक के वी नीड टू प्रोटेक्ट
ट्रेडिशनल वैल्यू फॉर द अपकमिंग जनरेशन, हमें ज़रूर सेव करनी चाहिए, प्रोटेक्ट करनी चाहिए हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को अपकमिंग जनरेशन्स के लिए, बिकॉज इट हैज़ न्यूमरस नॉलेज विच पीपल नीड टू इंटरेक्ट विद देयर पास्ट एंड ऑल्सो गेट इन टच विद देयर मॉडल वैल्यूज़। क्योंकि इससे क्या है कि लोगों को अपने इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा पास्ट के साथ और अब मॉरल वैल्यू के साथ वो टच रहेंगे। वंस दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ देयर नेशन एंड कल्चर, इट डेफिनेटली बिकम मोर इनोवेटिव। अगर एक बार उन्हें पता होगा कि उनकी कंट्री की, उनके नेशन की, कल्चर की क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है, तो वो इसमें नया इनोवेशन लेकर जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक टीनेजर्स शुड लर्न अबाउट ट्रेडिशंस? क्या आपको लगता है कि टीनेजर्स को सिखाना चाहिए किसके बारे में? ट्रेडिशंस के बारे में। टीनेजर्स must learn the value of traditional products because it is too vital for them, because children already consider the future of every nation। कि ज़रूर सिखाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिल्ड्रंस को कंसीडर किया जाता है कि वो नेशन का एक फ्यूचर है। वंस दे नो द वैल्यू ऑफ ट्रेडिशन, अगर उन्हें वैल्यू पता होगी, दे बिकम एक्टिव, वो एक्टिव हो जाएंगे एंड लाइक टू कंट्रीब्यूट देयर एफर्ट टू एक्सप्लोर वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स एंड गिव अटेंशन टू एक्सप्लोर मोर इन दीज डीप प्रोडक्ट्स। और वो अपने क्यूरियोसिटी दिखाएंगे, एक्सप्लोरेशन दिखाएंगे इस चीज़ को फाइंड करने में और एक्सप्लोर करने में इस तरह के प्रोडक्ट्स को। तो ये तो थे इसका सैम्पल आंसर प्लस इसके फॉलो अप जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब मैं इसके साथ आपके साथ एक सेकंड जो है सैम्पल वो डिस्कस करने वाली हूँ। उसके सिर्फ हम बुलेट पॉइंट्स, सेकंड आइडिया के बुलेट पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे और उसका जो है किस तरह से प्रेजेंट करोगे उसे स्टोरी में, वो आप करके बताओगे कमेंट सेक्शन में कि इसके अलावा और क्या आइडियाज़ हो सकते हैं, या आप ये भी बता सकते हो कि इसी आइडियाज़ को जो हम डिस्कस करेंगे अब, इस आइडिया को आप किस तरह से प्रेजेंट करोगे, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप मेमोराइज नहीं कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि आपको कभी भी जब स्पीकिंग करनी है, अगर आप चाहते हो कि आपका 6.5 पर बैंड आकर स्टक हो गया है, कि ऐसा क्या किया जाए कि स्पीकिंग में जो मुझसे ज़्यादा सिंपल बोलता है बच्चा, उसके 7 बैंड आ गए मैम, हमारे 6.5 से अबव नहीं जा रहे। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि आप मेमोराइज़ करते हो आइडियाज़ को, आप मेमोराइज़ करते हो फ्रेजेस को, आप मेमोराइज़ करते हो वो कनेक्टर्स को। इतनी ज़रूरत नहीं है। स्पीकिंग को आपको बिल्कुल नेचुरल रखना है। वहाँ पर आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा कि आपके पास कितनी नॉलेज है। उन्होंने सिर्फ आपका वे ऑफ स्पीकिंग देखना है कि आप किस तरह से प्रोनाउंस करते हो, किस तरह से आप स्पीक करते हो। फेक एक्सेंस यूज़ नहीं करना है। सो चलिए एक और आइडिया आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। सेकेंड आइडिया जो है आप बोल सकते हो बैम्बू क्राफ्ट पे, कि हमारे ट्रेडिशन जो है, इंट्रो आप बिल्कुल सेम लिख सकते हो, सेम बोल सकते हो। तो अगर बात की जाए तो सेकंड आइडिया की, जहाँ पर मैंने यूज़ किया था कि दातुन है वो आइडिया, अगर आपको लगता है कि ये बहुत कॉमन है, इस पे नहीं बोला जा सकता, कि मुझसे आइडिया नहीं बन पाएंगे, तो आप बैम्बू क्राफ्ट में बोल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप और आइडिया क्या हो सकते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब बुलेट पॉइंट अगर दिखे जाएं तो किस तरह से बना है, ये बैम्बू ट्री होता है, उसके रॉ मटेरियल से बनता है, उसे कट किया जाता है डिफरेंट शेप्स में, फिर उसे यूज़ किया जाता है वेरियस पर्पस के लिए। वेरियस पर्पस यानी कि उसे शेप्स दी जाती हैं डिफरेंट, उसे डिफरेंट क्राफ्ट आइटम्स तैयार की जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हो फ्लोर मैट हो गया, टेबल मैट हो गया, कर्टन्स हो गए, बॉटल्स हो गई, ठीक है, मेज हो गए, फर्नीचर हो गया, कि इस तरह की आइटम्स जो है उससे तैयार की जाती हैं। फिर आपने बताना है कि आपने कहाँ खरीदी थी और कब यूज़ की थी। फर्स्ट आपने बताना टाइम, कि 2 साल पहले, 3 साल पहले हमने विज़िट किया था असम में। कोई भी सिटी का नाम ले सकते हो, कोई भी स्टेट का नाम ले सकते हो। वहाँ पर हमने एक बैम्बू बोतल देखी किसी लोकल क्राफ्ट शॉप पर, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी क्योंकि वो एक यूनिक आइडिया था कि बैम्बू से किस तरह से वाटर बॉटल बन सकती है। तो उस पर जो क्रिएटिविटी थी उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ या इतनी इम्प्रेस हुई कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी कि उसे मैं बाय कर लूँ। तो मैंने उस टाइम पर वो बैम्बू बोतल जो है वो बाय की थी। उसकी कॉस्ट जो है अराउंड, आप कुछ भी बता सकते हैं कि इतनी थी, अप्रोक्सीमेटली उसकी कॉस्ट जो है 600 रुपीज़ थी।
जो कि नॉर्मल प्लास्टिक बोतल से बहुत ज़्यादा थी। बट अकॉर्डिंग टू मी एक बेस्ट अल्टरनेटिव है प्लास्टिक बोतल का बैम्बू बोतल। अब आपको क्यों पसंद है? क्योंकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, प्लास्टिक सेफ है तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लो इन कॉस्ट है क्योंकि बैम्बू ट्री जो है बहुत फास्टली ग्रो करता है और उसमें कॉस्ट कुछ नहीं आती है, और अट्रैक्टिव थी और देखने में अट्रैक्टिव लग रही थी, बहुत यूनिक कंसेप्ट था, और वाटर जो है कूल रहता है जो हमारी बॉडी के लिए भी सही है, नेचुरली कूल फैक्टर है उसमें, इसलिए मुझे वो पसंद है। आप बता सकते हो। तो इस तरह से आपको आइडियाज़ प्रेजेंट करने हैं। अब मैंने आपके साथ दो आइडिया, दोनों ही यूनिक आइडिया हैं, आप किसी के ऊपर भी बोल सकते हो, बट मेमोराइज मत करना। आप इसके अलावा क्या ऐसा यूनिक आइडिया हो सकता है इस क्यू कार्ड का, वो आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो। अगर आपको कोई आइडिया नहीं भी आ रहा तो आप ये बैम्बू क्राफ्ट वाला आइडिया की एक स्टोरी प्रेजेंट करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है और ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द अगली वीडियो में एक नए क्यू कार्ड के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब इसलिए कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आइल्स से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और बिलीव मी कि इस चैनल पर हम आपके साथ ऐसे सीक्रेट भी बहुत जल्दी शेयर करने वाले हैं कि क्यों स्टूडेंट्स के जो बैंड स्कोर है वो स्पीकिंग में 7+ नहीं जा पाता, क्यों राइटिंग में वो 6.5 पर ही स्टक रह जाते हैं, क्यों स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि क्या राइटिंग में ऐसा किया जाए कि उनका बैंड स्कोर जो है 1 बैंड स्कोर जंप कर जाए। तो बहुत जल्दी ये सारा कंटेंट आपके लिए रेडी है, बहुत जल्द वीडियोस आएंगी। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।